एकाग्रचित करते हुए एक बार बस 10 मिनट लगाऊंगा, ज्यादा नहीं। अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए, एकाग्रचित करते हुए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रखकर अपने आप को बैठ करके उनसे आनंद प्राप्त करने का कष्ट करें और उनके चरणों में बैठकर एक बार उनकी जय घोष करते हैं। उसके बाद जो गुरु महाराज जी चाहेंगे होगा। बोले श्री गुरु महाराज की, साचे दरबार की, श्री निवासी भगवान की धन्यवाद। आइए आप लोगों को साथ विदित होगा कि आज का जो कार्यक्रम मैं पहले बता चुका हूँ कि श्री महाराज जी के 14 दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है। आज उनका सालवा का जन्मदिन मनाया गया है। आज वो साल भर के हो गए हैं, है ना। वहां तो ऐसे केक भी बनता था लेकिन केक हम नहीं काटते हैं। हाँ, अरे बच्चे का हम 1 साल का हो जाता तो केक काटते हैं ना, बहुत सारी खुशियां मनाते हैं और बहुत सारा गिफ्ट लाके देते हैं लोग। अपना जैसे आदान प्रदान होता है व्यवहारिक तौर पे तो करते, संसारिक लोग करते। और आज उन्हीं का जन्मदिन का यह कार्यक्रम है, बर्थडे का समझ लो अपनी भाषा में। हाँ, जो आप लोग आज पता नहीं क्या क्या बनाते हो और पता नहीं क्या क्या खिलाते हो। आज उन्होंने सत्संग रख के अपना जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि सत्संग सत्य संग है तो सबका संग परोसा जाएगा, झूठ का संग तो परोसा नहीं जाएगा। क्योंकि सत्य के संग जुड़े हैं तो सत्य को परोसने के लिए उन्होंने ये व्यवस्था रखी सत्संग का। और आप लोगों को कार्ड भी छाप के दिया होगा तो हमारे यहाँ सत्संग सब लोगों ने आना है। आप लोग सत्संग में आए ना, सत्संग में आए ना भाई, अभी पहले चर्चा चली थी एक बार। सब लोग सत्संग में आए हैं। हाँ, सत्संग में आए हैं तो सबका साथ भी हो रहा होगा। सबका संग का महसूस भी कर रहे होंगे आप लोग, हमारे सबके संग हो। अच्छा, कितने लोग सबके संग हैं? सबके संग हैं, सब लोग हैं। अरे वाह, क्या बात है, सबके संग हैं और कुछ लोग है ही नहीं है। हाँ, बार बार बताया जा रहा है कि सत्संग कर लो, सत्संग कर लो, सत्संग कर लो। अच्छा, जो सत्संग से विहीन हो जाए, अभी ये जो चल रहा है, एक माला चल रही है, निरंजन माला घाट में फिरे दिन, पता नहीं साहब कबीर साहब ने कहीं नहीं छोड़ा है, किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि निरंजन माला घाट में फिरे दिन रात। अच्छा, जिसके नहीं फिर रही है क्या वो बोल नहीं रहे क्या? सब लोग वैसे बैठे हैं क्या? उनका स्टेचू बन गया है। जिनमें नहीं है सत्य, जिनमें सत्य नहीं है, जो सत्य विहीन है, सब में है, बोल नहीं रहे थे ना आप अभी आप लोग, हम सत्य संग बैठे हुए हैं। हाँ, तो मुझे ऐसे लगा, डाउट हो गया मुझे, कहीं कहीं ऐसे मामला तो नहीं होगा, हिलाया जाए, कुछ और व्यवस्था कराई जाए अलग से। हाँ, बुरा मत मानना लोगों की, बात यही है कि जब तक ये सत्य है तभी तक आप लोग हम लोग यहाँ पर हैं और एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। ये बस आदान प्रदान हो रहा है, एक सत्य दूसरे सत्य को देख रहा है। और अभी आइए, आप हमारे महाराज जी ने कहा कि नगली जाने को जी चाहता है और नजरे मिलाने को जी चाहता है। अब आप लोग जो गए हैं वो तो जानते हैं कि नगली क्या है, जो नहीं गए होंगे वो कहेंगे पता नहीं क्या, कौन सी नगली 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 चिल्ला रहे हैं लोग। तो मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो स्वरूप इधर में लगा हुआ है, इनको नगली निवासी भगवान जी कहते थे। आप जैसे अब जैसे ही थे, ये भी पहले जैसे कि पहले हमारे जब मथुरा में प्रकट हुआ भगवान कृष्ण का, तो आज भी वहां को किसको क्या कहते हैं आपको पता है? लल्ला ही कहते हैं, भगवान कोई नहीं कहता उसको। मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में उसको कोई नहीं कहता भगवान है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसको गाली देते हैं। हाँ, बनाने वाले उसको गाली देते हैं, जीजा कहते हैं उसको, भगवान कोई नहीं कहता।
भगवान तो जब गीता को युद्ध में उन्होंने ज्ञान दे दिया, इतने भीड़ भड़कम एरिया में ज्ञान प्रदान करके उनको जीत दिला दी, वहां से उनके लिए भगवान हुए, है ना? ऐसे भगवता चलती, मुझे पता नहीं, इधर बताना ऐसे ही पूछ। आज भी मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, मथुरा में जाता हूँ तो लोगों को गाली देते हैं भगवान को, जीजा रास्ते को ऐसे रास्ते हैं, क्योंकि प्रेम है उनका उसके प्रति। ऐसे हमारे गुरु महाराज जी हुए थे, लेकिन जब इन्होंने अपने को 13 साल तपा के आगरा में नीम के पत्ते खा के अपना जीवन व्यतीत किया, तब जाके नगरी निवासी भगवान हो गए। उस सत्य को जब जाना, असत्य के पथ पे चलकर अपने आप को निर्माण पद पर प्राप्त हुए, तब जाके उनको कह दिया गया नगरी भगवान हो गए। बुद्ध भी एक राजा ही थे, बुद्ध भगवान कब हो गए? जब राजपाट छोड़ा और अपने आप को जाना तो भगवान हो गए। ऐसे दिन राजा कितने हुए हैं भगवान। भगवान साथ हम आप लोग भी हैं, कहा जाए तो आप लोग भी मगर भगवान के नहीं है, पर भगवान जब भाई तुलसीदास ने लिखा है, मुझे तो पता नहीं है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसकी पुष्टि करता है। चेतन अमल सहज सुख राशि भी स्वामी जी ने बोला है। अब ये नीम का पेड़ है, नीम के बीज से जब नीम गिरेगा इसका बीज, तो यहाँ पे क्या उगेगा? नीम ही उगेगा कि अमरूद उग जाएगा? नीम ही उगेगा। तो जब हम ईश्वर अंश हैं तो बताओ हम क्यों नहीं है? हम भी तो भगवान है, लेकिन हम उसके तरफ भगवान के जानने का प्रयास नहीं किया कि भगवान हो कैसे जाए। अभी बार बार कह रहे थे ना कि अंतर्मुख हो जाओ, अंतर्मुख हो जाओ। और नगरी की बात आई तो नगरी आपकी देखिए यही पर ही है, आप में भी नगरी है। नगरी भगवान ने हमारे उस गांव को नगरी बना दिया इसलिए कि उनका स्मरण करते करते भगत का कल्याण हो जाए। एक बार इनकी मौज आई ऐसे भंडारा था और उन्होंने 5 शेर उस समय जमाने में हलवा बांटने का वो आदेश दे दिया कि सबको भक्तों को 5 शेर हलवा बांटा जाए, सबको दिया जाना था। ये एक माता आ गई गुड़िया सी, बिल्कुल उसके पास बस एक ही वस्त्र था, उसमें गरीबी में कोई दूसरी चुन्नी नहीं थी, तो उन्होंने भगत की चुन्नी लेकर के उसमें 5 शेर का हलवा बनवा के उसके सिर पर रखवा दिया। उसे जाए ले जा लिया सकता था, लेकिन उसके सिर पे रखवा दिया, भक्तों से कह के इसके सिर पे रख दिया। जब सिर पे रख दिया तो घी से सारा वो तरह बोर हो गई माता और मुस्कुरा रहे बैठ। तो लोगों संतों ने पूछा, महाराज ये कौन सी लीला कर रहे हो आप? उन्होंने कहा ये संसारी है, भजन तो करते नहीं, तो कम से कम अंत समय में इसकी ये लीला याद आ जाएगी मेरी वाली, तो मेरे लिए हो जाएगी, किसी मुक्ति हो जाएगा। तो उन्होंने इस करके नगरी का नाम रख दिया, नगरी में विराजमान हो गया। बहुत चकौड़ी से चल के आनंदपुर बसाया, आपके यहाँ गढ़वा घाट बसाया, बनारस के पास में बहुत भ्रमण किया, कहीं नहीं छोड़ा, श्रीलंका से लेके इंडिया तक का कहीं भी नहीं छोड़ा। लेकिन उनको जो प्रिय आई जगह तो नगरी एक गाँव है मेरठ के पास में, आजर सलेमपुर नोहा के सल्तनत तहसील में, नगरी को उन्होंने अपना मुख्य स्थान बना लिया बैठने का। नगरी वो है और एक नगरी आपके अंदर में है। उन्होंने जो बताया है नगरी का महत्व, एक नगरी आपके अंदर है। आप अपने आप में ले लेना, गलत कर रहा हूं तो पकड़ लेना मेरे को। हाँ, जहां आप तिलक लगाते हैं इसके सारे नीचे गलियां हैं, ये गलियां हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, इसके नीचे भी और भी गलियां हैं। 9 गलियां इसके नीचे हैं, इसके नीचे 9 गलियां हैं और एक गली ये है दशम द्वार जिसको कहते हैं, इसके ऊपर यहां से इस गली से जो प्राप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, उसका आवागमन नहीं होता है दशम द्वार से। कबीर साहब बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं इस धरती पर जिन्होंने अपने आप को इससे मुक्त किया है। राम का भी आता है कि सरयू में अपना शरीर त्यागते हैं, कृष्ण को आता है कि पहले तीर मारता है
भगवान है अभी, पक्के वाले कच्चे वाले नहीं है। हाँ, लेकिन श्री नगरी निवासी भगवान ने अपने को बैठ के भजन में तपा करके दसम द्वार से अपना जब शरीर छोड़ा था, यहाँ दसम द्वार से छोड़ा था। इसलिए कहते हैं कि नगरी में जाने को जी चाहता है, नजरे मिलाने को जी चाहता है। ये जो आनंद इसके ऊपर है वो कहीं संसार में मिलने वाला नहीं है। जो सृष्टि है, पूरी प्रकृति बना रखी है, वो ये आपके अंदर ही है, इतने के अंदर ही है। और ये सब कोई जना नहीं पाता, जो जाने सो कोई जनाए। वो यही दरबार है जो आपको बताता है, और आप अपने में कभी स्थिर होके अपने आप को ढूंढोगे तो पता चलेगा कि आप हैं क्या। एक ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक अंश होकर बैठ गए। अरे बीज डलता है, एक छोटा सा बीज डलता कितना बड़ा वृक्ष हो जाता है। ये उतना बड़ा बीज तो नहीं रह के रह जाता, ये भी तो वृक्ष बनता है और एक नहीं अनेक फल देता है। तो क्या हम नहीं दे सकते? हम नहीं हो सकते वैसे, लेकिन हम प्रयास नहीं करते। मां हम उसके तरफ हम अपना कदम नहीं बढ़ाते, उसको देखने के लिए चेष्टा पैदा नहीं करते। हम उलझे हुए संसार में उलझे हुए हैं, और उलझना भी चाहिए। अब एक टकवारू को जा रहा था, एक बार मुझे बोलना चाहिए कि पड़ोसी देख के बड़ी ईर्ष्या करते हैं लोग। एक था एक हमारे जैसा कोई बड़ा तक किया, उसको सिद्धि प्राप्त हो गई। एक दिन देवता जी प्रसन्न हो गए उसके पास, और आगे उन्होंने बोल भगत क्या चाहिए तुझे? उन्होंने कहा महाराज यदि कुछ देना चाहते हो तो मेरे पास तो कोई झोपड़ी उपड़ी है नहीं, कुछ दे दो ऐसा कि जो मेरा काम चल जाए। उन्होंने कहा चल बात तेरे घर हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात सुन, तेरे तो एक घर होगा लेकिन तेरे पड़ोसी में 2 घर होगा। तेरे तो ये घर होगा लेकिन तेरे पड़ोसी को 2 घर हो जाएगा। उसने कहा तो बात खराब है। उसने कहा चेक करके देखूं, करवास करूं, कृपा देखूं, और कृपा करें तो हो गया। इसका तो एक ही मंदिर बना, उसका 2 मंदिर टनाटन अच्छा वाला बन गया। उसने देखा तो मामला खराब है, करो। अब ऐसा करो, एक के पास आ दो, मेरी एक टांग तोड़ दो। कहा रे ऐसा क्यों कर रहा है? ना मेरी एक टांग तोड़ दो। उन्होंने कहा देख ले, सोच ले, समझ ले। अरे कोई बात नहीं, मेरी तो एक ही टूटेगी, उसकी तो 2 टूटेगी। मेरी तो एक ही टूटेगी ना, मैं तो अपना काम चला लूंगा, लेकिन मेरे सामने वाले की 2 टूटेगी, बैठ जाएगा। उन्होंने कहा चल तू नहीं माना तो यूं मत कर दिया। हो गया भाई, एक टांग टूटी बेचारे की, दोनों सभा चट हो गई। गधेरू कतवारू भैया सुनना जरा। उन्होंने कहा महाराज अच्छा आगे बोल ले, और कुछ चाहिए आज ही आ दो, उसके बाद नहीं, आज ही जो मांगना है आज तो अपनी पूरी इच्छा की पूर्ति कर। उसने कहा महाराज ऐसा करो कि एक कुआं दे दो, पानी पीने की बड़ी दिक्कत होती है। उन्होंने बोला था ठीक है, कह रहा एक कुआं लेके उससे 2 हो जाएगा, कोई बात नहीं दे दो बस। आप एक कुआं मांग लिया, कुआं हो गया, तो 2 कुआं हो गया। उसने बोला महाराज अब मेरी ना एक आंख छोड़ दो। मैं कहा अरे पागल क्या कर रहा है, इतना अत्याचार मत कर उसके ऊपर। अगर कोई बात नहीं, आपने कहा है बस मेरी एक आंख छोड़ दो, मैं इतना जानता हूँ, कुछ नहीं जानता। उन्होंने कहा क्यों ऐसा क्यों? कह रहे कोई बात नहीं, बस अपनी एक आंख से देख लूंगा, पानी भर लूंगा आराम से, लेकिन वो वाला जो है जब जाएगा उसको दोनों नहीं दिखेगा, 2 कुआं है, एक से बचेगा, एक से गिर के मरी जाएगा। और ऐसे ही हुआ, उसने अपनी एक आंख फुटवाई, बेचारे की 2 फूट गई और गिरा डूब के मर गया। देखिए हम लोग क्या मांग रहे हैं। हमने मांगा तो क्या उसको क्या अर्जन हो गया? अपना बिगाड़ के चाहता तो कुछ और मांग लेता, उनसे उन्हीं को मांग लेता, भगवान हो जाता। उनके कहते हैं भगवान तुम मुझे देना चाहे तो अपने जैसे कर लो मुझे, लेकिन मांगा तो क्या मांगा?
अपने को बिगाड़ के इतनी सुंदर बना के परमात्मा ने मूर्ति भेजी थी, उसमें भी लेकिन लगवा लिया। मांगना तो चाहिए, लेकिन मांगा तो क्या मांगा कि अपने में लेकिन कर लिया। तो हमें अपने में लेकिन नहीं करना है, अपने को खुद नकली में जाने को जी चाहता है वैसा बना ले कि नकली में जाकर के नकली जैसा हो जाए, जो कि हमें और अन्य गलियों में भटकना ना पड़े, अन्य गलियों में भटकना ना पड़े। उस गली में जाकर के हम उस परम पिता परमेश्वर की चरण शरण में ग्रहण हो जाए, हमें प्राप्ति हो जाए उसकी, हम उसमें अपने को विलय कर लें। इतना सही काम है और इसीलिए मानव देह मिला हुआ है। और ज्यादा ना करते हैं अपनी बारी को विराम, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। आरती करेंगे, एक भजन भी बाकी है, अभी भजन बोलने लायक नहीं हूँ, भगवान ने मेरा ना यार ये गला खराब कर दिया है। लेकिन चलो एक भैया थोड़ा सा लगा देना छोटे से एक